नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री के आह्वान पर एक मेगा प्रोटेस्ट देखने को मिला छात्र हितों की 10 सूत्री मांगों पर। और आप देख सकते हैं फ्रेम में मौजूद हैं रौनक खत्री, जो कि अभी अभी निकले हैं बातचीत करके प्रशासन से। और आइए जानते हैं उनसे कि क्या बात हुई। रौनक, क्या बात हुई आज प्रशासन से? प्रशासन से बात नहीं समाधान हुआ है। पहला समाधान हॉस्टल की फ़ी हाइक का, दूसरा समाधान 5 दिन के अंदर डीयू की अपनी परमानेंट बस सर्विस का, साथ ही साथ एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कमेटी रेगुलरली पानी वॉशरूम पर काम करेगी। जिसमें कमी है हम लोग एक स्टूडेंट इनको देंगे, जो स्टूडेंट उस कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा। अगर कमी है तो कमेटी उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी। इसके बाद हॉस्टल की जो फैसिलिटी है, जो कमरे बंद है, उनको भी 1 हफ्ते के अंदर दोबारा रीओपन करने की इन्होंने आश्वासन दिया है। और सारी डिमांडों को 15 दिन 15 वर्किंग डेज़ का इन्होंने टाइम मांगा है। और उसके अंदर ये लोग तत्काल प्रभाव से इस पर काम करने की कह रहे हैं कि आज से ही काम शुरू करें और 15 दिन के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। एक डिमांड आपकी उसमें थी कि पोलो ग्राउंड का जो है रिनोवेशन किया जाए और 10 नए गेम्स शुरू किए जाएँ। बिल्कुल, 10 नए गेम्स में हमने उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, स्क्वैश, इसके अलावा एक योगा का, मेडिटेशन का सेंटर हो, बॉक्सिंग हो, 10 स्पोर्ट्स का हम उनको बोल कर आए हैं। लैंड बहुत है पर अनयूटिलाइज्ड है, अनडेवलप्ड है। कोई भी चीज़ अगर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की हो तो तुरंत प्रभाव से बन जाती हैं। पर स्टूडेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट की बात आ जाए तो फंड की, प्रोसेस की, हर चीज़ को ध्यान में रख के फिर ये लोग काम करते हैं। वो अब इनके कान खोल कर आए हैं कि अगर नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक चीज़ और भी आपने कही थी कि जो है बैटरी रिक्शा 5 साउथ कैंपस के लिए और 5 नॉर्थ कैंपस के लिए हों। बिल्कुल, इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग फंड अलग से एलोकेट करवाएंगे। 2 रुपये स्टूडेंट से चार्ज करेंगे और 2 रुपये एक स्टूडेंट को देने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। जहाँ 10-20 रुपये वो खर्च करता है तो वहाँ 2 रुपये हमने इनसे कहा है कि यूनिवर्सिटी की अपनी ई रिक्शाज़ हों, अपने ड्राइवर हों और अपना चार्जिंग का स्टेशन हो, जो स्टूडेंट्स के लिए 10 नॉर्थ में और 10 साउथ में काम करे। और रौनक जो है वो कई कॉलेज जो है पिछली बार डूसू से एफिलेट होने से हट रहे थे और आपने मुद्दा उठाया कि सारे कॉलेज जो डिपार्टमेंट एफिलेट होने चाहिए। बिल्कुल, ये मुद्दा है कि नॉन डूसू कॉलेजेस डूसू का पार्ट क्यों नहीं है। जब डूसू पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करती है तो उन कॉलेजेस को भी तो वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं हम गवर्निंग बॉडी से बात कर आपको सोल्यूशन करवा के देंगे। एक बड़ा मुद्दा है जो आपने मतलब जैसे कहते तार छेड़ दिया है। अभी तक जो है वो शिक्षक जो है वो अटेंडेंस नहीं लगाते रहे और आपके उसमें एक जो है बड़ी मांग ये है कि शिक्षक को भी जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे पूरा प्रशासन हिल गया कि क्या चीज़ मांग ली इनसे। जैसे इनसे पता नहीं सोने की कोई चीज़ मांग ली हो जो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो। उसके लिए मुझे नहीं लगता ये अभी मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो हम करा के जाएंगे। जब स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक हो सकता है, जब स्टूडेंट्स, आप लेंटर लाइब्रेरी में जाओगे फेस रिकॉग्निशन लगा दिया है, आप देखिए सिस्टम को। और वहीं अगर टीचर्स की बात आए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो छोड़ो, कोई अटेंडेंस ही नहीं है। क्लास ली नहीं ली, कोई उसका नोटिस ही नहीं है, कोई उसकी प्रोसीजर ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से कोर्ट में भी आवाज़ उठाने वाले और प्रोफेसरों को बता देंगे कि आप किससे यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी है। आज बड़ी संख्या में आपके साथ जो है वो बहुत से कॉलेजेस के स्टूडेंट, हमने उनसे बात भी की। एक सबने कहा कि सर फीस बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। फीस, आप एक बात बताइए, हर कॉलेज में जब यूजीसी ग्रांट देता है, सैलरीज की ग्रांट यूजीसी से मिलती है, तो कॉलेज किस आधार पर फीस बढ़ा रहा है? या तो कोई नई सुविधा इंट्रोड्यूस करे तो फीस बढ़ाए, समझ आता है, या कोई ऐसी नई फैसिलिटी के साथ साथ मैं कहूँगा एक सर्विस कॉलेज प्रोवाइड करे तो फीस चार्ज करे और उसका बताए तो हमें मंजूर है। नहीं तो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन के रेट पर, जो इन्फ्लेशन इंडिया का है या जो वर्ल्ड का इन्फ्लेशन है 1% 2% हर साल का, वो इंक्रीमेंट कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 10,000 की फीस है, 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपये, 1% हुआ 100 रुपये। 100 रुपये में तो कोई आपत्ति नहीं है, एक साल में अगर बढ़ रहा है 100 रुपये तो इन्फ्लेशन ग्रेजुअली अपने हिसाब से बढ़ाते रहे। पर 25% बनाना उसको बिल्कुल
मैं कहूँगा कि निरंतर तरीके से ये लोग करते जा रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करेंगे। एकेडमिक्स का नया मुद्दा हम लोग लेकर आने वाले हैं। पहले इंफ्रा की लड़ाई थी, जो मुद्दा आप बता रहे हो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स की लड़ाई है। तो एकेडमिक्स पे हमने टीम बिठाई है, 10 से 15 दिन के अंदर पूरी रिसर्च हमारे पास आ जाएगी। उस रिसर्च के आधार पर नई डिमांड एकेडमिक्स को लेकर हम लोग लेके इस पर हम भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी ड्यू में एडमिशन किस तरह से हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपेरेंसी उसमें चाहिए। तो ये थे रौनक खत्री, जो कि अभी अभी बातचीत करके निकले थे विश्वविद्यालय प्रशासन से, और उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांग, सभी मांगों को मानने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, और अगर 2 हफ्ते में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो यहाँ पर जो है वो भूख हड़ताल पे अपने समर्थकों के साथ बैठ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।